परसेंटेज में इलेक्शन से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं और एक ही बस इसी एक फॉर्मेट में इलेक्शन पे बनने वाले कोई भी क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। पहले तो 40% क्वेश्चन को तो यहां तक आना भी नहीं है, ये चार्ट बनाना भी नहीं है, यानी 50% क्वेश्चन ऐसा है जो इस चार्ट को बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली बना लेंगे। लेकिन इस चार्ट को बनाने का जरूरत इसलिए क्योंकि कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा तो वो यहीं से बनेगा, ठीक है ना। तो इलेक्शन में पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे और कॉन्सेप्ट समझने के बाद हम लोग इसके क्वेश्चन पे जाएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन में इलेक्शन जब होता है ना तो किसी भी शहर में 5 लोग हो, 50 लोग हो, 500 लोग हो, 5000 लोग हो या 5 लाख लोग हो, टोटल 100% के बराबर ही होता है। एक एग्जांपल दिए थे ना अकबर और बीरबल वाला, वो 100 रुपया था तो 20 रुपया डोनेट किया, तो अपने पैसे का 20% डोनेट किया। उसी तरीके से अगर किसी शहर में 5 लोग हैं और 5 लोगों ने अपना मत का प्रयोग कर लिया है, ठीक है ना, यानी 100% वोटिंग हुई है। क्या हुआ है बच्चों? 100% वोटिंग हुई है। एक शहर में 100 लोग हैं और मान लेते हैं कि 5 लोग वोटिंग की, 5 लोग जाकर क्या क्या वोट दिया, तो मात्र 5% वोट वहां पे वोटिंग हुआ है, ठीक है ना। तो पहले समझेंगे, पहला यहां पर एक बात समझना यह था कि अगर किसी शहर में कितने भी लोग क्यों ना हो, उस शहर की कुल जनसंख्या जो होती है वो 100% के बराबर होती है। जब भी किसी शहर में चुनाव होता है तो सबसे पहला स्टेप होता है कि 100% मतदाताओं की ना, मतदाताओं में जितना मतलब वोटर लिस्ट में जितने का नाम होगा उसको बोलेंगे 100%। अगर 100 लोगों का वोटर लिस्ट में नाम है और 100 लोगों ने वोट जाकर दे दिया, इसका मतलब क्या है? 100% वोटिंग हुई। 100% का वोटर लिस्ट में नाम है लेकिन आप सुनते हैं कि 60% वोटिंग हुई, इसका मतलब क्या हुआ कि 60% लोगों ने अपना वोट दिया और 40% लोगों ने अपना वोट देने ही नहीं। क्लियर हो गया? अब 100% लोगों में 20% लोगों ने यहां पे वोट नहीं दिया, तो कितने लोगों ने वोट दिया? यानी 80% लोगों ने अपना मत का प्रयोग किया। क्लियर हो गया? ये वो लिस्ट है जिसने वोट दिया ही नहीं, ये वो लिस्ट है जिसने वोट दिया ही नहीं। उसके बाद अब वोट जब होता है तो पहले के यानी हम लोग के अपने आंखों के द्वारा देखा हुआ था कि पहले जो बॉक्सा में पर्चा डलाता था और उस पर्चे को ना बंदूक के बल पे या बम मार के छीन लेके जो बाहुबली होता था वो अपना लेकर चला जाता था। जहां पर वो देखता था कि भाई यहां पे वोट हमको ज्यादा नहीं मिलने वाला है तो उसको क्या करता? बम में से उड़ा देता था, ठीक है ना। तो मैं उसका 20 वोट बर्बाद हुआ तो अगले का 80% वोट बर्बाद हो गया, हुआ ना। तो कहने का मतलब हुआ कि पहला स्टेप क्या होता है? टोटल वोट्स। टोटल वोट्स में पहला स्टेप यह है कि 20% लोगों ने अपना मत का प्रयोग किया ही नहीं, यानी वोट देने गया ही नहीं। जब 20% लोगों ने अपना वोट नहीं देने गया तो वोट देने के लिए कितने लोग गए? 80% लोग गए। अब वैलिड और इनवैलिड वोट उसे काउंट किया जाता है कि वोट देने के बाद भी क्या क्या बम मार के उड़ा दिया गया, यानी 10% वोट को क्या बोला गया? इनवैलिड बोला गया। या बोल दिया गया कि बोगस वोट देते हैं जाके कि एक ही आदमी सब 10-20 लोग का वोट दे देता है, तो बोलता है भाई यहां का वोट को इनवैलिड कर दिया जाएगा, ये वैलिड वोट नहीं है। अब बताओ 100 का 20% लोगों ने वोट नहीं दिया तो 100 का 20% कितना होता है बच्चों? 20। क्लियर? तो 20 लोगों ने वोट नहीं दिया तो 80% लोगों ने वोट दिया। 80% में 10% वोट इनवैलिड हो गया तो 80 का 10% कितना होता है? 8। यानी 80 में से 8 को माइनस कर देंगे बच्चों, माइनस हो जाएगा 8, यानी 8 यहां पे आ जाएगा बच्चों। तो वोट वैलिड वोट बचा कितना? 72। अब विनर और लूजर का जो डिसीजन होता है, विनर और लूजर का जो डिसीजन हम लोग करते हैं वो डिसीजन किस पे करते हैं? वैलिड वोट पे करते हैं। किस पे करेंगे बच्चों? वैलिड वोट पे। यानी वैलिड वोट पे हम वोट डिसीजन करेंगे कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। अब वैलिड वोट पे 3 केसेस बोला जाता है, यदि हम आराम से समझने का कोशिश करेंगे। बोलेगा इफ द मतलब द विनर कैंडिडेट, ये हो एक हो जाएगा विनर और एक हो जाएगा लूजर। द विनर कैंडिडेट गॉट
50% ऑफ द टोटल वोट। व्हाट इज द टोटल वोट? 100% वोट क्या था? टोटल वोट था। लेकिन कंडीशन अप्लाई कर रहा है, द विनर कैंडिडेट गॉट 50% ऑफ टोटल वोट्स। तो 100 का 50% कितना होता है बच्चों? 50 होता है ना। यानी 72 में 50 वोट इसको मिला है, तो 72 में 50 इसे मिल गया बच्चों, तो 22 वोट्स किसको मिला होगा? हारने वाले को। जीतने वाला कैंडिडेट हारने वाला कैंडिडेट से कितने वोट से ज्यादा से जीता है? 28% वोट से ज्यादा से जीत गया। बोलो कोई दिक्कत यहां तक? आप समझिएगा, इस क्वेश्चन में कितने तरीके, कितने रूल आ गए। पहला क्वेश्चन ये है, पहला ये है, दो कंडीशन ये है, तीसरा कंडीशन ये है, चौथा कंडीशन ये है, पांचवा कंडीशन ये है, छठा ये है, सातवां ये है, आठवां ये है ना। अब सुनो, पहला क्वेश्चन क्या पूछा कि विनर कैंडिडेट गॉट, यानी विनर कैंडिडेट को टोटल वोट का 50% मिला, तो टोटल वोट कितना था? 50। जितने टोटल वोट कितना था? 100। 100 का 50% इसको मिला, 50 इसको मिल गया। अब दूसरा कंडीशन यह भी तो बोल सकता है कि विनर कैंडिडेट को, मतलब जो कास्ट हुआ है वोट, जो वोट दिया गया है, उसका मिलता है 50%। उसका कितना मिलता है बच्चों? 50%। तो 80 का 50% कितना होता है? 40। तो 72 में से, अब इसको थोड़ा सा इधर लिखते हैं कि अगर ये 72 में से अगर 40 इसको मिल गया, तो हारने वाले को कितना मिला होगा बच्चों? 32 मिला होगा ना। यानी दूसरा कंडीशन पूछा, या तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि टोटल वोट्स का 50%, या बोलेगा टोटल कास्ट वोट का कितना हो गया? 50%, या क्वेश्चन पूछेगा वैलिड वोट का 60%। क्या पूछेगा? वैलिड वोट का 60%। तो वैलिड वोट हमारा कितना बच्चों? 72 है। सॉरी, ये तो था टोटल का ना, 80 वाला था, ठीक है। अब वैलिड वोट हमारा कितना बच्चों? 72। तो 72 का क्या करेंगे? 60%। तो 72 का 60% जो भी होगा कितना होगा? 72 का 50% कितना होगा? 36। अब 72 का 10% कितना होगा? 7.2 होगा ना। तो 36 में 7.2 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 43.2। तो हम लोग ऐसे निकालते हैं, यानी वैलिड वोट कितना? 43.2। तो लूजर को कितना मिलेगा? 72 में से ये माइनस कर देंगे। यानी अगर कोई भी स्टूडेंट अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है, अगर इस फॉर्मेट पे आप क्वेश्चंस को बनाएंगे, तो आपका 100% आपका क्वेश्चन बनेगा, और आपको इससे ज्यादा इलेक्शन का क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। ये तो हो गया जनरल मेथड, लेकिन अब इसी का पढ़िए स्मार्ट मेथड, यानी स्मार्ट अप्रोच क्या होगा उसको पढ़ेंगे, ठीक है। आइए, क्वेश्चन बोला बच्चों कि 20% लोगों ने अपना मत का प्रयोग नहीं किया, यही ना। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? यानी कह सकते हैं कि टोटल वोट था कितना? टोटल वोट था कितना, जिसमें एक लोगों ने वोट नहीं देने गया। वोट देने के लिए कितने लोग गए? जिसमें क्या हो गया? 10% वोट इनवैलिड हो गया, यानी 0.4% वोट इनवैलिड हो गया। तो वैलिड वोट कितना हो गया? 3.6। और विनर कैंडिडेट को टोटल वोट्स का कितना मिला? 50%। विनर कैंडिडेट को टोटल वोट्स का कितना मिला बच्चों? तो इसका कितना हो जाएगा? 2.5। तो 36 में 2.5 विनर को मिला है, तो लूजर को कितना मिलेगा? ये आसान है या नहीं? अब तुम एक बात सोच कर देखो कि अगर इसका वैल्यू 500 देता है, यदि बोल देता है चुनाव में कि टोटल वोट 500 था, तो कितने लोगों ने वोट देने नहीं गया? तो बाबू कितना गुना पे है? तो यानी 100 गुना पे, यानी 100 लोगों ने अपने मतों का प्रयोग, कितने लोगों ने वोट देने गया? तो इसको भी क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 400 लोगों ने वोट देने गया। कितने लोगों की वोट इनवैलिड हो गया? तो इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 40 लोगों की वोट को इनवैलिड हो गया। वैलिड वोट कितना हो गया बच्चों? वैलिड वोट कितना हो गया बच्चों? तो इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना जाएगा? यानी 360 वोट क्या हो गया? वैलिड हो गया। जीतने वाले कैंडिडेट को कितना वोट मिलेगा? इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 250 वोट हो गया।
हारने वाले कैंडिडेट को कितना वोट हो गया, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं 110 हो गया। जीतने वाला कैंडिडेट हारने वाले कैंडिडेट से कितना ज्यादा वोट से जीता है भाई, तो कितना हो गया बोलो जल्दी से। ये 1.4 इंटू कितना हो जाएगा बच्चों, 100, यानी 140 वोट से जीता है। बोलो क्वेश्चन तो मेरा एक दिया, लेकिन हम लोग निकाला कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8, और भी 2-4 क्वेश्चन इनसे बनेगा, इसी से हम लोग अपना आंसर दे पाएंगे। तो अगर आपको सबसे स्मार्ट तरीके से पढ़ना है, देखिए कंपटीशन जो है आपको हार्ड वर्क से नहीं निकलने वाला, स्मार्ट वर्क से निकलता है। और हम लोग आखिर इस मेथड का यूज क्यों करते हैं, इस मेथड का इसलिए नहीं करते हैं कि हम लोग जीनियस है, इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जितने प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होती है उसका जो क्वेश्चन बनाया जाता है वो इसी मेथड से बनाया जाता है। एक एग्जांपल के तौर पे समझिए कि अगर ट्रक से सामान ले जाना है तो हाईवे से ले जाएंगे, अगर टेम्पो से सामान ले जाना है तो हम छोटे रास्ते से भी ले जाया जा सकता है। अब बताओ कि छोटे रास्ते से ले जाने के अगर किसी के घर के पास सामान उतरवाना है तो ट्रक से थोड़ी ना भेजेंगे, और यहां से दिल्ली भेजना होगा तो ऑटो से भेज देंगे सामान, नहीं। दिल्ली से अगर धनबाद आना होगा तो हम ट्रक से लाएंगे, और अगर धनबाद से अगर किसी के घर तक पहुंचाना है तो फिर ऑटो में रख के ले जाएंगे, क्योंकि ऑटो ही ले जा सकता है। तो जो जैसा क्वेश्चन पूछेगा, जो जिस प्रकार से क्वेश्चन बनाएगा, हम उसी प्रकार से अगर हम बनाते हैं क्वेश्चन को, तभी मेरा आंसर भी सही से आएगा, तभी आंसर भी मेरा सही आएगा और कम समय में आएगा, ये आपका प्रॉमिस है। आ गया कॉन्सेप्ट समझ में? यानी इलेक्शन का कोई भी क्वेश्चन बना लेंगे। अगर आप लोग जो ऑनलाइन पढ़ते हैं, अगर किन्हीं को कुछ भी दिक्कत है तो जरूर से जरूर आप कमेंट करेंगे, हम आपको सॉल्यूशन देने का कोशिश जरूर करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।